कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये समय है प्रभु के दर्शन करने का, उनका स्मरण करने का ये समय है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम एक पुस्तक जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पर आधारित श्री गौरांग सुधा के बारे में आजकल बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और बहुत कुछ हमने जाना श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आपने बहुत कुछ बताया हमें। और पिछले एपिसोड में हमने मैंने जाना कि चैतन्य महाप्रभु ने इस धरा पर क्यों अवतरण लिया, वो क्यों अवतरित हुए, आपने हमें उसके बारे में भी बताया। और उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह से वो ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और सभी से उनका प्रसाद और उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ये सब आपने हमें अपने पिछले एपिसोड में बताया। रागलेखा दासी जी, अब आपसे आगे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने आगे अपनी लीलाएं की और किस तरह से वो ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ सेवाएं कर भी रहे हैं। जी। अब प्रभु ने बंगाल में जाने की इच्छा की, वहाँ पर भ्रमण करने की इच्छा की। उन्होंने सोचा बंगाल के देशवासियों का भी उद्धार करना चाहिए जी। तो बोले माता से कि मैं कुछ दिनों के लिए बंगदेश जाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी यात्रा सफल हो जी। सची माता का आदेश प्राप्त करके लक्ष्मी जी से बोले तो अच्छी तरह से माता की सेवा करना, मैं अति शीघ्र ही लौट आऊँगा। फिर ऐसा कह के कुछ शिष्यों को साथ लेके वे आनंद पूर्वक बंगदेश की ओर चल पड़े। मार्ग में प्रभु पर जिसकी दृष्टि पड़ती वह बस वहीं खड़ा रह जाता, ठगा सा रह जाता था और खड़ा होकर वह अपलक नेत्रों से प्रभु को निहारता रहता था। जब स्त्रियां प्रभु का दर्शन करती थी तो परस्पर कहती कि अहो, ये कैसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसके माता पिता धन्य हैं और इसके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और जो कोई सौभाग्यवती ने इसे पति रूप में प्राप्त किया उसका श्री जन्म तो सार्थक हो गया। इसी प्रकार प्रभु का दर्शन करके अनेक लोग अनेक प्रकार से अपना अपना मत प्रस्तुत करते थे, जिनका दर्शन देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आज ऐसे प्रभु का दर्शन कर अनेक लोग अनेक प्रकार से उनकी महिमा का गान करने लगे। फिर मार्ग में दर्शन के द्वारा उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। प्रभु कुछ दिन के बाद पद्मावती नदी के किनारे पहुँचे। पद्मावती का दृश्य अत्यंत मनोहर था। पद्मावती की ऊंची ऊंची लहरें थीं और दोनों किनारों पर हरे भरे वृक्ष थे और सुंदर सुंदर उपवन थे और उनकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। ये देखकर महाप्रभु बड़े आनंदित हो गया। भक्तों के साथ उन्होंने स्नान किया और जिसके प्रभाव से सौभाग्यवती पद्मावती उस दिन से समस्त लोगों को पवित्र करने वाली बन गई। क्योंकि तीर्थ को भी पवित्र करने वाले, जहाँ भगवान या भगवान के भक्त जाते हैं तो नदियाँ उनको पवित्र नहीं करती, वो नदियों को पवित्र करते हैं, तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं। पद्मावती का सौभाग्य वर्धन करने के लिए प्रभु कुछ दिन वहीं पर रह गए और छात्रों के साथ उसमें विविध प्रकार की जल क्रीड़ाएं की। ये अब बंगदेश में समाचार फैल गया कि निमाय पंडित पद्मावती के किनारे आए हुए हैं। उसे सुनकर सारे बंगदेश वासियों के प्रसन्नता की सीमा न रही और दिग्विजयी को परास्त करने के पश्चात वे चारों दिशाओं में अद्वितीय पंडित के रूप में उनकी ख्याति फैल गई थी और बहुत दूर दूर से छात्र आते और उनके पास शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और प्रभु के पास शिक्षा ग्रहण करने पर अपने को धन्य मानने लगे। अब आज उन्हें यहाँ आया हुआ जान के हजारों ब्राह्मण बालक अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के उपहार लेके प्रभु के पास आए और प्रभु को प्रणाम करके उपहार देते हुए बोले, हे पंडित वर्य, हमारी इच्छा है नवद्वीप जाकर आपके पास हम विद्या अध्ययन करें जो हमारे लिए बहुत ही कठिन था, परंतु आज भगवान स्वयं ही आपको हमारे निकट ले आए हैं। आप तो साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं। आपके सामने आपके समान जो अध्यापक इस जगत में कोई नहीं है। आपको बृहस्पति का अवतार कहने से आपकी महिमा को घटाना ही है। आप तो अवश्य ही भगवान के अवतार हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसी अगाध पांडित्य किसी अन्य में संभव पर नहीं है। ऐसे आपके चरणों में एक निवेदन है कि आप हमें विद्या दान करें। अभी तक तो हम आपके द्वारा रचित पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु अब आप हमें प्रत्यक्ष रूप से शिष्य स्वीकार करके कृतार्थ करें, जिससे समस्त संसार में आपकी कीर्ति फैल जाए। उनकी ऐसी बातें सुन के प्रभु हंसते हंसते उनकी प्रार्थना स्वीकार करते और कुछ दिन वहाँ पर निवास करने का उन्होंने निश्चय किया।
जैसे प्रभु नवदीप में गंगा के किनारे अध्ययन कराते थे, उसी प्रकार से पद्मावती के तट पर उन्होंने व्याकरण पढ़ाना आरंभ कर दिया। जी। कुछ ही समय में हजारों की संख्या में ब्राह्मण बालक आकर छात्र होने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों को यह है कि संस्कृत का ज्ञान और ये सब आवश्यक है। हाँ जी। तो इसलिए वो लोग बचपन से ही ऐसे किसी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं जिसमें ये सब ज्ञान मिले। फिर उनको भट्टाचार्य की उपाधि मिलती है, वो टॉप मोस्ट उपाधि है। अच्छा। तो इसलिए वो सारे क्योंकि वो सोच रहे इतने प्रकांड पंडित से हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें आ जाएगा। जी। प्रभु भी कृपा दृष्टि कर सभी छात्रों को मात्र 2 महीने में परम विद्वान बना दिया। सैकड़ों छात्र भट्टाचार्य आदि पदवी प्राप्त कर अपने घर वापस जाते तो उनसे प्रभावित होकर और भी हजारों छात्र पढ़ने के लिए प्रभु के पास आते। इस प्रकार यहाँ तो प्रभु विद्या रस में मग्न थे, उधर नवदीप में लक्ष्मी जी प्रभु के विरह में व्याकुल होकर रोती थी। सारे दिन घर का कार्य और सची माता की सेवा में रत रहती थी और खाने के नाम पर एक मुट्ठी भर अन्न खाती थी, माने चावल। अच्छा। और सारी रात प्रभु के विरह में रोती रहती थी। उनका विरह जब असहनीय हो गया तो उन्होंने प्रभु के पास जाने से अप्रकट लीला की और गुप्त रूप से प्रभु के चरणों में की सेवा में नियुक्त हो गई। लक्ष्मी जी के अंतर ध्यान के बाद सच्ची माता के सिर पे मानो वज्राघात हुआ और उनकी ऐसी अवस्था हुई जिसका वर्णन करना भी कठिन है। उनका क्रंदन सुन के पत्थर भी पिघल जाते थे। केवल सच्ची माता ही नहीं, नवदीप के सभी सज्जन पुरुष स्त्रियों की ऐसी अवस्था हो गई। और इधर बंग देश में अंतर्यामी प्रभु ने लक्ष्मी के विरह में सच्ची माता को दुखी जानकर वापस नवदीप आने की इच्छा की। अच्छा। तो अब सर्वत्र समाचार फैल गया कि निमाई पंडित तो घर वापस जा रहे हैं और जिसका जैसा सामर्थ्य था उसके अनुसार सोना, चांदी, रुपया, पैसा, भोज्य सामग्री, वस्त्र, अलंकार सब उन्होंने उपहार लेकर प्रभु को भेंट देने लगे। प्रभु ने उन वस्तुओं को स्वीकार किया और उन पर कृपा दृष्टि की। उन पर कृपा कर प्रभु अपने वासस्थान की ओर चल पड़े। नवदीप में विद्या अध्ययन के उद्देश्य से चल पड़े। उसी समय एक महासौभाग्यवान ब्राह्मण थे। वो प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया। उनका नाम तपन मिश्र था। वे एक जिज्ञासु थे। उन्होंने साधन साध्य के विषय में जानना चाहते थे। वो साध्य मतलब अल्टीमेट गोल क्या है और कैसे उस गोल को प्राप्त किया जाए, वो है साधन। परंतु उन्हें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके पास जाकर वे इस विषय में जिज्ञासा कर सकते थे। तो वे सदा सर्वदा अपने गोपाल मंत्र जपते थे, परंतु फिर भी उनका मन अशांत रहता था और इस विषय को चिंता करते सो गए। करते करते रात में स्वप्न में उन्हें एक बड़ा दिव्य कोई पुरुष दिखाई दिया जिसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, हे विप्र, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आजकल बंगाल में नमाई पंडित आए हुए हैं, तो आप उनको कोई साधारण मत समझिए। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और समस्त अवतारों के भी अवतारी हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं। उनके पास जाइए और आपके मन में जो जो जिज्ञासा है उनके चरणों में निवेदन कीजिए और वह समाधान कर देंगे। परंतु इन बातों को किसी के सामने प्रकट मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो उनको चेतावनी भी दे दी कि तो आप ऐसे मत करना। ऐसा कह के वो महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। इसी समय तपन मिश्र जाग गए। स्वप्न को विचार कर वो अपने को धन्य मानकर खुशी से रोने लगे। कुछ समय पश्चात धैर्य धारण कर प्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़े। जिस समय मिश्र प्रभु के निवास स्थान पर पहुंचे उसी समय वे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। दीनता मिश्र ने उनके पास जाके साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा कर मेरा संसार बंधन नष्ट कर दीजिए। मैं गोपाल मंत्र जपता हूँ, परंतु साधन साध्य के विषय में कुछ नहीं जानता। भजन का उद्देश्य क्या है और भजन कैसे करना चाहिए इस विषय में ज्ञान नहीं है मुझे। अतः कृपा करके आप मुझे इस विषय में ज्ञान दीजिए। मिश्र के दयनीय भाव को देखकर प्रभु संतुष्ट होकर बोले, हे विप्र, तुम्हारे सौभाग्य के विषय में क्या कहूँ जो आज कृष्ण भजन करने की इच्छा हो रही है। भगवत भजन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान स्वयं 4 युग धर्मों का प्रचार किया उन्होंने। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान प्राप्त होते थे। सतयुग में वो लोग ध्यान करते रहते थे 60-60 हजार वर्ष, क्योंकि 1 करोड़ वर्ष की आयु होती थी। तो बहुत लंबा समय वो केवल ध्यान में लगे रहते थे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा तो स्वाहा स्वाहा बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ और अन्य अन्य यज्ञ करते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे, कई 12-12 वर्ष के। तो वो ऐसे यज्ञ करते थे। और जो कलयुग में है वो केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हरि नाम के अतिरिक्त कर्म ज्ञान
यज्ञ, दान, पुण्य आदि इन उपायों से कलयुग में भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। ये ऐसा महाप्रभु ने उन्हें कहा कि देखो विप्र, आप केवल हरि नाम करो, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम 3 बार बोला। और हरि नाम क्या करेंगे? कले का नाश करेंगे, नाश करेंगे, नाश करेंगे, और इसके बिना कोई गति नहीं है। जी। तो 3 बार ऐसे बोला। फिर बोले, हे विप्र, आप इस मंत्र का जप कीजिए सदैव, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस 16 नामात्मक 20 अक्षर युक्त महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप और कीर्तन करें। इस प्रकार कीर्तन और जप करते करते कुछ ही समय में आपको साधन साध्य तत्व का स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्रभु का नाम लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से ही उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और जो अब मिश्र जी भी हैं, उनको भी ये ज्ञान मिल चुका है और बहुत कुछ उन्होंने जाना। किस तरह से जो हमारे पंडित जी हैं, यानी कि जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं, वो उनको ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि सिर्फ इस युग में जो आपका उद्धार है वो हरि नाम से ही हो सकता है। बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि किस तरह से उन्होंने समाज का कल्याण किया, किस तरह से वो जन जन में हरि नाम संकीर्तन को पहुंचाना चाहते थे। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। माधव बहुत मिनती करूँ तो माधव बहुत मिनती करूँ तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला, दया जानी ना छोर विमोए। माधव बहुत मिनती करूँ तो माधव बहुत मिनती करूँ तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला, दया जानी ना छोर विमोए। माधव बहुत मिनती करूँ तो गणाइते दोष गुण लेस ना
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और आत्मदर्शन प्रोग्राम में जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से चैतन्य महाप्रभु के विषय में। उन्होंने इस धरा पर अवतरण लिया, श्री कृष्ण का अवतार कहे गए हैं। और अभी हमने रागलेखा दासी जी से जाना कि किस तरह से जो माता लक्ष्मी हैं वो उनके वियोग में बहुत दुखी होकर अंतर्धान हो गई हैं और अपने पुत्र के जाने के बाद और अपने पुत्र वधू के जाने के बाद माता शची देवी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये बात जब निमाई जी के पास पहुँची तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि मैं पुनः अपनी माता के पास नवद्वीप में जाऊँगा। और अभी तपन मिश्र जी से उनका मिलना हुआ और उनको वो ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वो उद्धार कर रहे हैं उनका। तो जो तपन मिश्र जी हैं, प्रभु के ऐसे अमृतमय उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो उनको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता एक्चुअली। तो प्रभु बोले विप्र तुम मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, आप शीघ्र ही वाराणसी जाओ और वहाँ पे कुछ दिनों बाद मेरा तुमसे मिलन होगा, तभी मैं तुम्हें समस्त तत्व ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर प्रभु ने उनको आलिंगन किया। प्रभु का स्पर्श पाते ब्राह्मण का शरीर पुलकित हो गया। तब प्रभु सबसे विदाई लेकर जाने लगे। उसी समय तपन मिश्र ने एकांत में चुपचाप प्रभु को स्वप्न की बात बताई। ये सुनकर प्रभु बोले विप्र तुमने जो देखा वह सत्य है, परंतु उसे किसी के सामने प्रकट मत करना। इस प्रकार विप्र को निषेध कर प्रभु हंसते हुए उठे और शिष्यों के साथ वापस चल पड़े। इस प्रकार वंगदेश का उद्धार कर प्रभु नवद्वीप वापस आ गए। उनके साथ अनेक छात्र, धन संपत्ति, वस्त्र और अन्य बहुत सी व्यवहारिक वस्तुएं थी। उन सभी वस्तुओं को सची माता ने के चरणों में अर्पित करके प्रभु ने माता को प्रणाम किया और शिष्यों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। प्रभु के जाने के बाद माता ने रसोई बनाने चली गई। अंदर से वह बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने प्रभु के सामने अपने दुख को छुपा लिया और गंगा में जाकर प्रभु ने सर्वप्रथम गंगा जी को प्रणाम किया। उसके बाद शिष्यों के साथ कुछ स्नान करने के बाद घर आ गए। उन्होंने नित्य कर्म आदि किए और फिर आनंद पूर्वक भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने के पश्चात वे मंदिर में बैठे तो बंधु बांधव उन्हें घेर कर बैठ गए और प्रभु उनके साथ हास परिहास करने लगे। सभी लोग ये सोचकर बहुत दुखी थे कि यदि प्रभु लक्ष्मी जी के परलोक गमन की बात जान लेंगे तो बहुत दुखी होंगे, इसलिए वो इस बात को छुपाने का प्रयास करने लगे। अंतर्यामी प्रभु से क्या छुपा है? तो उन्होंने सच्ची माता से पूछा, माँ क्या कारण है कि मैं इतने दिन बाद सकुशल लौटा हूँ, आपको प्रसन्न नहीं देख रहा हूँ? तो सच्ची माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, नीचा सिर करके फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु इतना उनको दुखित देखकर बड़े उनका हृदय विद्रवित हो गया। तो उन्होंने कहा रोने की क्या बात है, जो होना है वह तो होगा ही। सारा संसार ईश्वर के अधीन है, अतः मिलना बिछुड़ना तो मनुष्य के हाथ में नहीं है। और फिर आपकी बहू तो परम सौभाग्यवती है, क्योंकि पति के सामने ही उसका जिस स्त्री का शरीर छूटती है वह परम सौभाग्यवती होती है। तो इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा प्रभु ने सची माता और अन्य बंधु बांधवों को सांत्वना प्रदान की। और प्रभु के मुख से ऐसे अमृतमय वाचनों को सुनकर प्रभु के मुख कमल का दर्शन कर सभी लोग उस दुख को भूल गए। बंगदेश से आने के बाद प्रभु ने पुनः व्याकरण पढ़ाना आरंभ किया। नवद्वीप में मुकुंद संजय नाम के एक परम भगवत भक्त थे। उन्हीं के घर में गौर सुंदर छात्रों को पढ़ाने लगे। एक दिन एक विद्यार्थी बिना तिलक किए ही विद्यालय में पढ़ने आ गया। तो जगत के लोगों को तिलक की महिमा समझाने के उद्देश्य से प्रभु बोले, तुम्हारे ललाट पर आज तिलक नहीं है, क्या कारण है? और क्या तुम नहीं जानते कि यदि दीक्षित ब्राह्मण के ललाट पर तिलक ना हो तो उस ललाट को शमशान के समान ही है। वो ललाट माने माथा तो माथा वो शमशान। यदि तिलक होगा तो वो मंदिर है और यदि तिलक नहीं होगा तो वो शमशान है, जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, क्योंकि शरीर एक मुर्दे के समान है। तो इसलिए तिलक होगा तो वो मंदिर बन जाता है। तो इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। तो एक एक मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम केशवाय नमः ललाट पे, ओम नारायणाय नमः नाभि पे, ओम माधवाय नमः वक्षस्थल पे, ओम गोविंदाय नमः कंठ में। तो इस तरह से 12 तिलक लगाते हैं, 12 कृष्ण के नामों का उच्चारण करके। तो उनका एक जो शरीर एक मंदिर बन जाता है, जिसमें 12 ये
अधिष्ठान है भगवान के। जी। किंतु जो लोग तिलक नहीं लगाते तो वो पूरा शमशान है, क्योंकि ये शरीर तो मुर्दे जैसा है, तो इसलिए शमशान है। कहते हैं वैष्णव के 12 अंगों में भगवान केशवादि नाम के 12 ऊर्ध्व पुंड्र, मतलब उल्टे चरण के समान जो तिलक लगाए जाते हैं, और यज्ञ, दान, तप, होम, पितृतर्पण, श्राद्ध आदि समस्त कर्म यदि तिलक धारण किए बिना अनुष्ठित हों तो वे सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। तो तिलक लगा के ही सारे कार्य करने। जिस मनुष्य के शरीर पर तिलक ना हो वह शमशान के समान है, उसका दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर पर शंख, चक्र, गदा आदि अथवा ऊर्ध्वपुंड्र तिलक ना हो, राजा उसे गधे पर बैठाकर उसे राज्य से बाहर निकाल दे। और जो ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए बिना संध्या वंदन आदि कर्म आदि करते हैं वे सब राक्षस हैं। तो बोलते हैं मेरे तिलक धारण करके उसके बाद जो संध्या आदि करते हैं, अपनी गायत्री करते हैं, उसको करना चाहिए। यदि वो नहीं करते तो वो राक्षस हैं और नित्य नरकगामी होते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वैष्णव के लिए त्रिपुंड्र और तिर्यक पुंड्र का निषेध किया गया है। त्रिपुंड्र माने 3 रेखाएं माथे पे, जैसे जो शिव जी के भक्त हैं वो लोग करते हैं। और तिर्यक पुंड्र भी एक है। तो बोले ऊर्ध्व पुंड्रे त्रिपुंड्रे य कुरुते स नराधमा, त्रिपुंड्र यस्य विप्रस्य ऊर्ध्वपुंड्र न दश्यते तत् दृष्टवाप्यथा यथवा स्पृष्टवा सचेलम स्नानम आचरेत। जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड्र के स्थान पर त्रिपुंड्र का दर्शन करता है वह नराधम है। और जिसके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र के स्थान पर त्रिपुंड्र दिखाई देता है उसका दर्शन करने से अथवा स्पर्श करने से वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विचार है। तो इसके अनुसार आज प्रातःकाल तुमने बिना तिलक धारण किया है। निमाय पंडित उस छात्र को बोल रहे हैं, ब्राह्मण बालक को, कि तुम बिना तिलक धारण किया है और तुमने जो संध्या की वह सब व्यर्थ चली गई। और तुम घर जाकर पुनः तिलक धारण करके संध्या करो और इसके बाद पढ़ने के लिए आना। ऐसा कहकर प्रभु ने उसे वापस भेज दिया। उस समय प्रभु गौर सुंदर अपने स्वयं शास्त्र की विधियों को स्वयं पालन करके दूसरों से भी पालन करवाते थे। उनके सभी छात्र उन्हीं के समान स्वधर्म परायण थे। यद्यपि प्रभु के साथ हास परिहास एवं छेड़छाड़ करते थे, परंतु स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे। यदि उनके मार्ग में कोई स्त्री आ रही हो तो चुपचाप सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो जाते थे। तो अब इस प्रकार प्रभु तो प्रातःकाल से संध्या काल तक विद्यार्थियों के साथ विद्या रस में मग्न रहते थे, परंतु सच्ची माता को पुत्र के विवाह की चिंता लगी थी। वे पुत्र का पुनः विवाह कराना चाहती थी। तो इसलिए वे जहाँ कहीं भी जाती थी उस समय उसकी दृष्टि निमाय के अनुरूप किसी कन्या की खोज करती थी। नवदीप में एक सनातन नाम के महाभाग्यवान ब्राह्मण थे जो राज पंडित भी थे। वे सर्वदा दूसरों के उपकार में रत रहते थे और स्वयं बड़े सत्यवादी जितेंद्रिय थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया जी। तो उनका चरित्र परम पवित्र था और रूप गुण में लक्ष्मी के समान थी। तो बाल्यावस्था से ही दिन में 2-3 बार गंगा स्नान करती और माता पिता की अच्छी तरह से सेवा करती थी। प्रतिदिन गंगा के घाट पर सची माता को देखकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करती थी। सची माता भी प्रसन्न होकर उसे वरदान देती थी कि कृष्ण तुम्हें योग्य पति प्रदान करें। अब सची माता विचार करने लगी कि निमाई के साथ यदि इसका विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ऐसा विचार करके सची माता ने एक दिन एक पंडित को बुलाया, काशीनाथ पंडित जी को। बोले पंडित जी आप सनातन पंडित के पास जाइए और उनकी कन्या विष्णुप्रिया जी का हाथ हमारे निमाई के लिए मांगिए। जी। तो अब माता सची को उनके पुनः विवाह की चिंता हो गई है और उन्होंने उसके लिए कन्या भी ढूंढ ली है कि विष्णुप्रिया नामक जो सनातन पंडित जी की पुत्री हैं। जी बहुत ही सुंदर। अब माता की चिंता तो माता की ही है। उनको लगता है कि उनके पुत्र तो सारे दिन विद्यार्थियों को पढ़ाने में, छात्रों को ज्ञान की जो शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु नाम के बारे में बता रहे हैं, उसमें व्यतीत कर देते हैं और उनको बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। तो वो चाहती हैं कि उनकी एक पुत्र वधू पुनः आ जाए और इसके लिए उन्होंने विष्णुप्रिया जी को चुना। और अब आगे जानते हैं कि किस तरह से क्या उनका पुनः विवाह हुआ, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, किस तरह से जीवन उनका आगे बढ़ा। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।